क्लास 10th एनसीईआरटी का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय दे रहे हैं बच्चों लोग के सामने। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक है। कोण का मतलब कोण ही होता है और मिति का मतलब होता है माप, ठीक है। मतलब त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की माप, ठीक है। इसी से बना है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का एक्यूरेट जो डिफिनीशन होता है वो होता है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की माप, त्रिभुज की भुजा और उसके माप के अध्ययन के बारे में इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देखने जाते हैं इसमें कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ता है। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। भुजा के विचार से 3 और कोण के विचार से भी 3 होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज का एक हम लोग पिक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये होता है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का हो गया। इसको हम लोग मान लिए ए बी सी, ठीक है। इस कोने को हम लोग अगर थीटा मान लेते हैं, यहां जो है एंगल सी को अगर हम थीटा मान रहे हैं, और ये जो हुआ पी हो गया जिसको हम लोग लंब कहते हैं, इसको हम लोग बी मतलब बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनिस, इसको कर्ण कहते हैं। ये हुआ लंब, ये हुआ आधार और ये हुआ कर्ण, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ते क्या है? साइन थीटा पढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं P क्या है? अगर इस एंगल C को अगर हम थीटा मान रहे हैं, एंगल C जो है थीटा है, ठीक है। इसको थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने जो पड़ता है, ये वाला जो भी साइड पड़ रहा है, तो ये लंब होता है, नीचे वाला बेस होता है और ये कर्ण, ये हमेशा फिक्स होता है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। सिर्फ चेंज क्या होता है? लंब और आधार चेंज होता है, ठीक है। अगर इस साइड को ले रहे हैं थीटा मान है, इसके सामने जो पड़ रहा है ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। P क्या है? AB बट्टा AC, ठीक है। उसी तरह से होता है cos थीटा। cos थीटा का मतलब क्या होता है? B बट्टा H, जिसको हम लोग कहते हैं BC बट्टा AC। फिर इसका होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? AB बट्टा BC। AB बट्टा BC मतलब C बाई D, जिसको हम लोग कहते हैं AB बट्टा BC, ठीक है। इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है। साइन का उल्टा होता है cosec थीटा। यहाँ P बाई H है तो यहाँ क्या लिखेंगे? H बट्टा P, जिसको हम लोग कह सकते हैं AC बट्टा AB। फिर आता है cos का उल्टा क्या होता है? sec थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं H बट्टा B AC बट्टा BC, ठीक है। फिर tan का उल्टा होता है cot थीटा, जिसको कहते हैं B बाई P मतलब BC बट्टा AB। देखिए एक तरीका है याद करने का बहुत अच्छा, लाल L लाल का L जो है ये हमेशा दिखाता है इसको साइन थीटा को, ठीक है। और ये जो दिखाता है L का मतलब हो गया लंब, K का मतलब हो गया कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ये हुआ लंब बट्टा कर्ण। A बट्टा K मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं आधार, ठीक है। A से आधार मान लेते हैं, ठीक है। आधार होता है आधार बट्टा कर्ण, जिसको हम लोग cos थीटा कहते हैं। फिर हो गया लंब बट्टा आधार, इसको कहते हैं tan थीटा, ठीक है। ये आपको याद करने का सबसे आसान तरीका है। जो भी बच्चे अगर इसको प्रॉब्लम हो रहा है याद करने में, तो इससे लाल कक्का के हिसाब से आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर एक नया फिर ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें अब इस कोने को लेते हैं, ठीक है। ये एंगल ले रहा है, इस एंगल को आप लोगे तो इसके सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। इसको भी कैसे आप राइट डाउन करोगे? देखो साइन हो गया, साइन A बराबर इसके सामने पड़ गया ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, आई मीन P बट्टा H, तो P हो गया BC बट्टा AC। फिर cos A अगर लेना है तो आधार बट्टा कर्ण होता है, मतलब P बाई H, B बाई H हो गया, ठीक है। इसको हम लिखते हैं AB बट्टा AC। फिर होता है tan A। tan A बराबर क्या हो जाएगा? फिर इसके सामने ये लंब, ये आधार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? P बाई B, जिसको हम लोग BC बट्टा AB कहते हैं। इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है।
इसका उल्टा होता है कॉसेक ए, बस ऊपर x हो जाएगा नीचे p हो जाएगा, मतलब AC बटा BC। फिर cos का होता है sec a, क्या होगा h बटा p AC बटा AB। फिर क्या हो जाएगा tan का उल्टा होता है cot a, इसको लिखेंगे b बटा p AB बटा BC। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जिस कोना को लेना, जैसे अगर इसको लेना है तो इसके सामने ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। अगर इस साइड को लेना है, इस कोने को लेना है, इस एंगल को लेना है, तो इसके सामने जो भी इसका साइड पड़ेगा वो लंब, उसके बाद ये आधार, ये कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स होगा, कर्ण को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी में आता है पाइथागोरस प्रमेय, इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट से, इसको अगर आप याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं बना सकते। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर उसी से हम लोग निकाल सकते हैं लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है क्या, आधार आता है, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब। देखिए सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, कर्ण जो सबसे बड़ा होता है, इसलिए क्या किए, दोनों को ऐड कर दिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। रूट अंडर इसको कहेंगे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, त्रिभुज की कर्ण सबसे बड़ी भुजा, जहां भी सबसे बड़ा भुजा हो समझना है वो कर्ण दिया हुआ। ठीक है, फिर लंब है, कर्ण बड़ा होता है इसलिए लंब, कर्ण में से हम आधार को घटाएंगे। ठीक है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस फॉर्मूला का भी इसमें यूज है, तभी आप समझेंगे। सब ये जितने भी फॉर्मूला हम लिखे हैं सबको आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलिए हम यहीं पे आगे बढ़ते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं अपने